खबर है बूंदी से। महाशिवरात्रि पर बुराइयां छोड़ने का व्रत ले बीके रजनी दीदी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बाहरली बूंदी स्थित स्थानीय सेवा केंद्र के तत्वाधान में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर केकली जिला परिवहन अधिकारी प्रमोद लोढ़ा, सेवा केंद्र प्रभारी रजनी दीदी, गीता दीदी, भारती दीदी, अलका दीदी, आशा दीदी, मनीषा दीदी ने शिव ध्वज लहराया। महाशिवरात्रि को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि पर्व की सभी को हार्दिक बधाई देते हुए आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी जी ने बताया, महाशिवरात्रि पर्व पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अभी तो विदेश तक भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह मान्यता है कि शिव में सृजन और संहार की क्षमता है। उनकी यह भी मान्यता है कि शिव आशुतोष हैं, अर्थात जल्दी और सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। इसी भावना को लेकर वे शिव पर जल चढ़ाते और उनकी पूजा करते हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि जीवन भर नित्य शिव की पूजा करते रहने पर भी तथा हर वर्ष श्रद्धापूर्वक शिवरात्रि पर जागरण, व्रत इत्यादि करने पर भी मनुष्य के पाप एवं संताप क्यों नहीं मिटते? उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति अथवा शक्ति क्यों नहीं मिलती? शिवरात्रि का रहस्य परमात्मा शिव पर यथार्थ रूप से क्या चढ़ाना चाहिए और किस प्रकार से व्रत का पालन करना चाहिए, इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझने की आवश्यकता है, तभी स्वयं का और संपूर्ण विश्व का कल्याण संभव है। धतूरा विकार का, बेर नफरत घृणा का और बेलपत्र बुराइयों का प्रतीक है। अतः हमें परमात्मा शिव पर विकारों, विषय वासना एवं बुरी आदतों को चढ़ाना चाहिए, अर्थात त्याग करना चाहिए। वास्तव में शिवरात्रि वर्तमान कलियुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में बीच के समय संगमयुग का नाम है, जब स्वयं निराकार परमपिता शिव साकार मानव तन प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर मनुष्यात्माओं से विकारों और बुराइयों का ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर त्याग कराते हैं। अतः शिवरात्रि पर विकारों एवं बुराइयों से व्रत रखें। रात्रि जागरण का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि परमात्मा शिव के वर्तमान समय के अवतरण के काल में हम अपनी आत्मा की ज्योति को जगाएं, अज्ञान निद्रा में सो न जाएं। शिव की रात्रि क्यों? शिव के साथ रात शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो अज्ञान की अंधेरी रात में इस सृष्टि पर आते हैं। जब सारा संसार मनुष्य मात्र अज्ञान रात्रि में अर्थात माया के वश हो जाता है, जब सभी आत्माएं 5 विकारों के प्रभाव से पतित हो जाती हैं, जब पवित्रता और शांति का सत्य धर्म व स्वयं की आत्मिक सत्य पहचान हम भूल जाते हैं, सिर्फ ऐसे समय पर हमें जगाने, समस्त मानवता के उत्थान व संपूर्ण विश्व में फिर से शांति, पवित्रता और प्रेम का सत्धर्म स्थापित करने परमात्मा एक साधारण शरीर में प्रवेश करते हैं। परमात्मा पिता का हम बच्चों से यह वायदा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, सृष्टि पर पाप व अन्याय बढ़ जाएगा है तब वे इस धरा पर अवतरित होंगे। अब हमने जाना है कि वो एक साधारण मनुष्य तन का आधार ले हमें सत्य ज्ञान सुनाकर सद्गति का रास्ता दिखा दुखों से मुक्त कर रहे हैं। ये गायन वर्तमान समय का ही है, जबकि कलयुग के अंत और नई सृष्टि सतयुग के संगम पर स्वयं परमात्मा अपने वायदे अनुसार इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं तथा इस दुखमय संसार नरक को सुखमय संसार स्वर्ग में परिवर्तन करने का महान कार्य गुप्त रूप में करा रहे हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी ने अपने संबोधन में कहा, आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि परमपिता परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। वे एक साधारण साकारी माध्यम द्वारा पुनः नए सुख, शांति, प्रेम व आनंद से समृद्ध संसार की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। पवित्र महाशिवरात्रि का यही दिव्य संदेश है। हम परमपिता परमात्मा शिव को प्रेम से याद करके अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। शिवरात्रि पर्व में सारी रात जागने का यही महत्व है कि वर्तमान में जब सारा संसार अज्ञान की घोर रात्रि में सुषुप्त है, तब हम हमारे कर्मों के प्रति पुनर्तः जागृत हो जाएं। अपने संकल्पों और कर्मों को परमात्मा के निर्देशानुसार उच्चतम स्तर पर ले जाएं, जिससे हमें चिरस्थायी सुख, शांति और समाधान की प्राप्ति हो। आइए हम सभी संकल्प करें कि हम 5 विकारों के प्रभाव से मुक्त रहेंगे और उनसे प्राप्त होने वाले कष्टों व भोगनाओं का बुरे कर्मों द्वारा आह्वान नहीं करेंगे। हमारे द्वारा निरंतर अच्छे व पुण्य कर्म ही होंगे।